है बाबा जी का मैं तो गुण गाता हूँ कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो मैं कौन हूँ? हाँ सुनने मैं दावे के साथ में कहता हूँ ये जो भ्रामक जो किसी के सामने बोलते हैं नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। आपको 3 बजे उठ के चेक करते हैं कि कोई पेशेंट हाँ, यहाँ शिविर के अंदर देखते हैं कोई पेशेंट ऐसा नहीं है किसी के साथ में कोई नहीं आया और बंदा रह गया हो। मेरा बेटी बाढ़ मेरू आई है। अच्छा, वो आपके जी जी फर्क तो है, यूँ हाथ रख दो। शुगर पेशेंट है, इलाज हो रहा है जी जी और पथरी वाले हैं, बहरे गूंगे हैं, उनके तो इस नमस्कार भाई साहब। कहाँ से आए हो आप? मैं रानीवाड़ा से आया हूँ। अच्छा, रानीवाड़े से। आपको काली कमल वाले बाबा के यहाँ कितने दिन हो गए? मेरे को 5 दिन हुए आज। अच्छा, आज 5 दिन पूरे कंप्लीट हो गए। क्या यहाँ आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? पहले सबसे पहले तो ये बता। यहाँ आया मैं, दरवाजे अंदर घुसा, एक स्वरूप नारियल लिया 25 रुपए का, वो नारियल इस बच्चे के ऊपर से घुमाया जी जी, और वहाँ धुना है, उस धुने में आहुति दे दी। अच्छा, इसके वैसे बच्चे की क्या प्रॉब्लम है? ये बच्चा सुनता नहीं है और बोलता नहीं है। तो अभी आपको 5 दिन कंप्लीट हो गए। 5 दिन का प्रोसेस में मुझे महसूस होने लग गया है कि अब थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगे। पहले क्या, मैं गाड़ी में साथ में आते थे, हम जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ मतलब हॉर्न देता तो ये सुनता नहीं था। अच्छा, अब मैंने जैसे ही टेप का, पहले मुझे मालूम नहीं, मैंने टेप का वॉल्यूम तेज किया। अच्छा, और इन्होंने कान पे हाथ देना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा, यानी सुनने लगे। तो मैंने क्या समझा, अचानक वैसे ही कर रहा है कि यार सही बात है। तो फिर मैंने हॉर्न मारा, तो हॉर्न पे मैंने दबाव नहीं दिया, वैसे ही हॉर्न किया। तो फिर हॉर्न नहीं बजा तो ये कुछ नहीं किया। जैसे ही मैंने एक टुकड़ा की हॉर्न बजा, क्या इसने कहा हाँ हॉर्न एक बार बजा। अच्छा अच्छा, तब मुझे महसूस हुआ है कि हाँ जरूर यहाँ कुछ न कुछ करामात है। तो जो ये पब्लिक जो देख रही है उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये तो सबके आंखों देखा हाल है। नहीं, जो अभी जो मैं कहना चाहता हूँ, यदि श्रद्धा और विश्वास लेके यहाँ आते हैं तो अपना काम पूर्ण होता है। अच्छा, आपको 5 दिन हो गए यहाँ? अच्छा अच्छा, और मुझे विश्वास हुआ है, इस 5 दिन में मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है कि हकीकत में इस बाबा जी के पास में करामात है। जो श्रद्धा और विश्वास लेके आता है उसके कामना है, मनोकामना, वो सफलता होती है। अच्छा, क्या ये कहाँ की ये क्या कुछ बोलते कि पैसे वगैरह लेते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यहाँ कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं है जी जी, और बाबा जी की तरफ से भंडारा चलता है जी, और उस भंडारे में असंख्य लोग यहाँ भोजन करते हैं, निस्वार्थ भाव से, कोई पैसा नहीं लगता है। अच्छा, दोनों टाइम जो भोजन होता है शाम को टाइम के? अच्छा, एक टाइम शाम को भोजन करते हैं, क्योंकि यहाँ व्यवस्था थोड़ी बनाने में समस्या आती है, क्यों बार बार से लोग आते हैं, दूर दूर से दराज से आते हैं, तो उन लोगों में कुछ भाषा समझ में नहीं आती है, कुछ उसमें और कोई प्रॉब्लम रहती है। कोई अब जैसे आता हूँ मैं, यहाँ आता हूँ, तब मालूम चलता है कि 5 दिन यहाँ रहना पड़ता है। अच्छा, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे जो जल्दबाजी में आ जाते हैं और गाड़ी किराया की लेके आ जाते हैं और उनको पता नहीं रहता है कि भाई 5 दिन? यूट्यूब के माध्यम से जी जी, आप यहाँ से स्पष्ट नंबर लीजिए और पहले इन यहाँ भाई साहब यहाँ कोई व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन व्यवस्थापक से नंबर लीजिए, उनसे बात करिए और किस प्रकार से आना पड़ता है वहाँ आइए। नहीं, जो काफी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ रसीदें वगैरह कटती है ऐसा वैसा, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? कौन कहता है रसीदा कटती है? मैं दावे के साथ में कहता हूँ यहाँ 1 रुपए की रसीद बेफालतू में नहीं कटती है। मैं दावे के साथ रसीदें नहीं कटती है? अच्छा, आपकी इच्छा है, जैसे आपकी इच्छा होगी या भोजन करते हैं, भोजन करने वालों को गए भाई आप दान देना चाहते हो तो 1 रुपए से लगा के आप हज़ारों रुपए दे सकते हो। अच्छा, लेकिन कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा, कहा कहना कोई मजबूरी नहीं। और क्या क्या सुविधा है जैसे यहाँ रहने खाने पीने? यहाँ जो स्थायी रहते हैं, पहले दिन आते हैं वो साइड में रहते हैं और जैसे ही कम्बल घूमती है उसके बाद में अंदर प्रवेश दिया जाता है। वहाँ पंखे लगे हुए होते हैं, पानी की व्यवस्था है विधिवत रूप से है। अब गुरुजी बता रहे हैं कि आपकी चाय की व्यवस्था है। गुरुजी ने सुना है कि बाहर थोड़ी लूट बाहर होती है, जैसे दुकानें लगती है तो वो दुकानें तो पैसों के लिए लगाते हैं। तो वहाँ क्या है कि बोतलों के, एक बोतल के जो 5 रुपए की बोतल या 10 रुपए की आती है उसके 20-20, 30-30 रुपए लेने लग जाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी ने सुना कि हमने को भी किसी लोगों ने शिकायत की है कि गुरुजी बाहर बोतल के 20 रुपए लेते हैं, 30 रुपए लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अपन ऐसे व्यवस्था करेंगे यहाँ कैंटीन की जहाँ आपके बोतल के 10 रुपए ही लगे। और गुरुजी ने व्यवस्था यहाँ कर दी है और यहाँ 10 रुपए ही लगते हैं और खाना जहाँ 120 रुपए मिलता है तो वहाँ भी व्यवस्था करके उनको होटल वालों को कहा है कि आप तो व्यवस्थित रीजनेबल, क्योंकि यहाँ जो लोग आता है वो कठिनाई लेके आता है, जी जी, बड़ी समस्या लेके आता है और दुखी आत्मा यहाँ है वो ही आता है, क्योंकि बिहार से, महाराष्ट्र से कौन आता है। अच्छा, वैसे जब बाबा जी के कौन कौन सी रोग का इलाज हो रहा है? वैसे यहाँ पर मेरे सुनने में आया है जो विकलांग है, शुगर पेशेंट है, इलाज हो रहा है जी जी, और पथरी वाले हैं, बहरे गूंगे हैं, उनके तो स्पेशलिस्ट है। अच्छा, सबके? हाँ, बहरे गूंगे के लिए का इलाज हो रहा है, शुगर का इलाज हो रहा है, पैरों से विकलांग होके आते हैं, कार पे आते हैं
और हमने देखा आंखों पाँच देखा दिन- और 5 दिन के अंदर थोड़े से फर्क भी दबाव पड़ रहा देते है। हैं और वो पाँव पे चलने शुरू हो जाते हैं। वो भी ठीक होती है। जब बचपन की बीमारी भी ठीक होती है। हाँ, जो जन्म से पोलिया वगैरह है तो वो भी ये लफा है। यानी शरीर की कोई भी बीमारी हो सबका इलाज हो रहा है। हाँ, हर बीमारी का इलाज है। नहीं सुना कोई किसी प्रकार का पैसा नहीं। अब जैसे 20 साल की बीमारी लेके बैठा है जी, जी। तो मैं एक दिन से कोई ठीक होने वाला नहीं सबको हूँ। लाइन में बैठना है। ठीक है 5 दिन तक है तो मेरे पे कुछ सुधार हुआ है तो जी, मैं जी। अगला कैंप करूँ। और गुरुजी भी बाध्य नहीं करते हैं कि आपको 5 दिन यहाँ रहना ही पड़ेगा। आप यदि आपके अंदर सुधार होता है तो इस कैंप को आप करिए, नहीं तो बिल्कुल, आप आराम से घर जा सकते हो। शाम का 40 रुपए का है, शाम के और अभी शाम को तो फ्री है ना? हाँ शाम को फ्री है, दोपहर का 40 रुपए है, बहुत अच्छा 40 रुपए भी बाहर वाले होटल का है, बाबूजी के कोई पैसे नहीं है। 10 रुपए का पानी है, बहुत बढ़िया है। हाँ। तो आपने कोई देखे ऐसे केस जो यहाँ आए हो खाट में और चल के हाँ, आज का देखा नहीं, मैंने 5 दिन रेगुलर देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसे पेशेंट है मैं भी उसमें असंबित रह जाता हूँ कि ये भी खड़े होने लग जाते हैं अच्छा अच्छा। और वो दौड़ने लग जाते हैं और दौड़ के और दर्शन करते हैं। यहाँ नहीं, आप तस्वीर के पास। स्पेशल किसके लिए बता रहे हैं? कौन सी बीमारियों के लिए स्पेशल है बाबा जी, जैसे आप बता रहे थे? गूंगे और बहरे अच्छा और जो पैरों से विकलांग है, जिसके पाँव सही है मान लो और जकड़न है जी, जी। और पाँव बिल्कुल सही है, उस प्रकार का पेशेंट एक भी नहीं रहेगा, सब तंदुरुस्त होके जाएंगे। हाँ, जिसके पाँव नहीं है तो गुरुजी कोई लगाने से रहे। एक्सीडेंट का मामला तो वो तो ठीक होता नहीं है। और जिसके मतलब पाँव सही है, अंग पूर्ण रूप से संग है, एकदम कंप्लीट है, अंग यदि सही है तो वो उसका इलाज 101% है। बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हो। मैं दावे के साथ, मैंने आंखों देखी घटना है। अच्छा। मैं 5 दिन से रेगुलर देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। मैंने 100 में से और 80% लोगों का रिजल्ट देखा मैंने। कितने का? 100 में से 80%। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? मैं सर जालोर से। जालोर से। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं भाई साहब मैं यहाँ सुबह 10 बजे आता हूँ और शाम को लगभग मेरा नंबर आ जाता है 6 बजे 7 बजे तक 8 बजे तक जी, जी। एंडिंग तक। जी, जी। तो मैं कम से कम पर डे जी। ऐसे पेशेंट देखता हूँ जी। जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि ये कभी चल सकते हैं क्या, जी। और वो चल के यहाँ आते हैं बाहर। तो अच्छा, काफी केस आपने देखे जो यहाँ से खुश होके गए हैं अपने घर। बिल्कुल बाकायदा ढंग से। जी। आप मैं 4 दिन से वैसे ही देख रहा हूँ, आज 5वां दिन है, मैं भी उनके साथ में था। जी। तो बाबा मेरे साथ आप भी- फर्स्ट बार यहाँ आए? हाँ, मैं और फर्स्ट बार कैसा आपको अच्छा रिजल्ट मिला? बहुत तो ये शानदार। जो भैया है जो ये पहले सुनते नहीं थे? बिल्कुल सुनता नहीं, तो आज मैं कौन हूँ? एक बार वापिस हाँ, मैं कौन हूँ? हाँ, सुनने लग गए। हाँ। पहले बिल्कुल भी नहीं सुनते? बिल्कुल सुनता नहीं था, कुछ नहीं है। एक अब बार सुनने वापिस। लगे। मैं कौन हूँ? पापा। एक बार वापिस बोलो। ऐसे बोल, गणपत गणपत। हाँ, गणपत मामा। हाँ। ये कहने का मतलब पहले सुनते नहीं थे तो इतना बोल भी नहीं वो, हाँ। पाते। भाई, नहीं सुनने वाला तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल बोलेगा। बिल्कुल। अब जो जैसे अभी थोड़ा थोड़ा इनको मतलब महसूस हुआ है, नहीं तो ये तो जो बच्चा जन्म लेता है उसी प्रकार से है। जी जी बिल्कुल अब बिल्कुल। इसके- ये जैसे अभी बच्चे जो शुरू से होता है उसी तरह है। अब जैसे जैसे समझेगा सुनेगा तो अभी तो समझेगा कि क्या हाँ, बोल रहा जब ये सुना ही देगा नहीं। अब जैसे मैं कहूँगा ये क्या है, ये क्या है, लो। है। बिल्कुल काफी सुधार आया हाँ, आपके। तब मुझे महसूस होता है कि तो जो मेरा ये बच्चा जो बोलने अभी लगता है। आप जो इस वीडियो के जरिए जो पब्लिक देख रही है उनको आप क्या कहना चाहोगे? जो बाबा के बारे में काफी लोग बोलते हैं ऐसा वैसा, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? मैं दावे के साथ में कहता हूँ, ये जो भ्रामक जो किसी के सामने बोलते हैं नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। जी जी। ये बंदा यहाँ बैठा है, 1 रुपए भी लेता नहीं है और जितने भी करता है तो भलाई के लिए बैठा है। बिल्कुल। किसी से 1 रुपए भी मांगा है तो कह सकते हो। मैं दावे के साथ में कहता हूँ, मुझे ये बच्चा इतना बोलने लगा है, मेरे को तो कोई पाबंदी नहीं बताइए। मुझे अच्छा, तो नहीं आपने महसूस- पहले भी कहीं डॉक्टर वगैरह के पास लेके गए क्या कभी? मैं पहले? तो सर कितने डॉक्टर है, जहाँ नजदीक सारे डॉक्टर घूम चुका हूँ, जितने भोपे पलटे हैं वहाँ भी पहुँच चुका हूँ, कोई इलाज कहीं नहीं हुआ है। अच्छा। और वहाँ पैसे की मांग करते हैं, वो जरूर मैं देता हूँ वहाँ, लेकिन यहाँ पर मुझे 1 रुपए की डिमांड नहीं है। मैंने मेरी इच्छा से है तो मैं भंडारे में जो यहाँ भाई लोग आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो वो भंडारे के अंदर मैंने खुश होके और 5000 दान दिया। मैं मेरे साथी भाई लोग वो बढ़िया खाएंगे। बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो काफी आपको तो अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत शानदार। और- तो ऐसे ही मेरे भाई लोग और भी है, उनको भी रिजल्ट मिलेगा और आपके इस माध्यम से आप अच्छे नंबर देके और उनको बताइए कि भाई इस प्रकार की व्यवस्था है, नहीं, तो जो साथ आप में जो एक बार तो- आवश्यकता की चीजें हैं वो लेकर आए। नहीं, जो हमारी जो ये पब्लिक देख रही है आपकी जो वीडियो, उनको आप ये जो लोग काफी लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास कॉल आ रहे हैं, बोले कि वहाँ रसीद कटाना पड़ता है, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? फालतू की बात है। फालतू की बात है। उनको मैं कहना चाहता हूँ, कम से कम आप भगवान से तो डरो। ठीक है।
क्यों किसी के बीच में आपके आ रहे इच्छा हो हो? तो दान करो, यदि किसी का नहीं, इलाज हो रहा है तो उनको निःशुल्क है, जबरदस्ती नहीं। उसको क्यों बदनाम कर रहे नहीं हो? वो तो सही है, लेकिन हाँ। आप उनको क्या कहना चाहोगे भाई कोई रसीद नहीं कटती है, आप किसी के वो उसमें न आए कि बेकाम में गिर रहे हैं, मैं रसीद कह कटती रहना है। चाहता हूँ आपके इस टीवी माध्यम से, ये किसी के बहकाव में नहीं आए, यहाँ कोई किसी प्रकार की रसीद नहीं है, बेधड़क आए, 1 रुपए नहीं देने की जरूरत है, खाना भी बाबा जी की तरफ से खाओ जी, और काफी लोग और बोलते हैं पानी कि भी बाबा जी पियो से- आराम से हो। जो बाबा जी- काफी लोग के बहकाव में ले रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। जी, काफी लोगों के मेरे पास फोन आए कि हम जिस नंबर पे कॉल करते हैं उन जो आप नंबर मेरे वीडियो देखते हैं उस पर कमेंट कर देते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करके बात करें, हम डायरेक्ट बाबा जी से बात कराएंगे, फिर वो पैसों की फिरौती मांगते तो वो तो बीच में ऐसे कोई होंगे जी, जो जी। इनको बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। जी, जी, तो- हकीकत में बाबा जी के नंबर उस पे आप कॉल करके देखिए, या आप प्रत्यक्ष रूप से आके देखिए नहीं। जी, बिल्कुल, किसी को बिल्कुल। कहने की जरूरत नहीं, आप चुप्पे से आके देखिए। यदि कोई रसीद करता है तो देख लेना आप। बिल्कुल, रसीद तो मैंने तो अभी तक देखी नहीं है, रसीद कहाँ है वो भी, बिल्कुल। और न मुझे कहा गया कि आज पैसे दो वो दो, कुछ नहीं कहा तो गया। कहने का मतलब आपका कहना यही है कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो किसी से कोई रसीद ना कटाइए, आप डायरेक्ट आगे हाँ, ये ध्यान रखना है। किसी कोई आपको कह रहा है रसीद कटाने लोग के लिए, यहाँ आते हैं बस। कोई रसीद कटाने के लिए कहता है नहीं, वो ध्यान रखिए, आप रसीद मत कटाइए, क्योंकि आप सीधा डायरेक्ट बाबा जी आम आदमी है, अपने जैसा है, मिल सकते हो, बात कर सकते बाबा हो, जी ये तो कोई आपको- कलेक्टर थोड़ी आप नहीं मिल सकते हो। बाबा जी तो हाँ। बहुत इंसान, नेक इंसान है, वो तो रात को देखते हैं कि हमारा कोई पेशेंट परेशान नहीं हो। हाँ, 2 बजे आप तक कहाँ है। से आए? हम बीकानेर से आए हैं, इनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जी जी हम मुस्लिम समाज से हैं, लेकिन मैं यहाँ इनकी व्यवस्था देख के बहुत बढ़िया लगा आपके मेरे को। वैसे क्या प्रॉब्लम थी? मेरे बच्चा है, जन्म से 2001 का जन्म है, जी। चलने में थोड़ा परेशानी थी, बोलने की थोड़ी परेशानी थी। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब मेरे को ये महसूस हो रहा है कि खाना भी अब भी आराम से खा लेता है। पहले लाल ज्यादा पड़ती थी, अब लाल बिल्कुल कम हो गई है। अच्छा, काफी आराम आया उसको। काफी कोई मेरे को भेदभाव आराम नहीं लग है, रहा ऐसे नहीं है कि धर्म के और प्रति वो इस धर्म का, वो इस धर्म चंचल का, भी ऐसा हो कुछ गया नहीं है, है। चंचल भी हो सब गया पे है। समान आदर देखते हैं, सिख हो, मैंने तो मुस्लिम यहाँ हो, बाबा जी हिंदू की हो, व्यवस्था ईसाई हो, देख के सारे एक बड़ा जैसे बाबा अच्छा के मेरे लिए। को लगा कि बाबा जी रात को 3 बजे उठ के चेक करते हैं कि कोई पेशेंट हाँ, यहाँ सदन शिविर के अंदर के देखते ऐसा हैं, है। कोई पेशेंट ऐसा नहीं है किसी के साथ में कोई नहीं आया और बंदा रह गया हो। वो खुद साथ में चल के कचरा उठाते हैं, 5-10 आदमियों को साथ में लेके चलते हैं कि अपने को सफाई करनी है, और बड़ी व्यवस्था अच्छी है। मुख्य बात कहना इनका और निवेदन है खाने बस। की व्यवस्था उन्होंने अपने हिसाब से किया है। कभी बाहर जो ज्यादा पैसे लग रहे हैं पेशेंटों के, तो यहाँ हमारे 40 रुपए में खाना सुधार आपको किया। मिलेगा, और पोहे चाय सब सब बढ़िया नाश्ता व्यवस्था है। बाबा जी का मैं तो गुण गानता हूँ कि यहाँ जो पेशेंट आते हैं वो ऊपर वाले की और बाबा जी की तरफ से बहुत बढ़िया व्यवस्था है। अच्छा, धन्यवाद चाचा जी। न कोई धर्म के प्रति ऐसा कोई होता है तो केवल हिंदू धर्म को ही देखता है, कोई मुस्लिम को देखता है, इस प्रकार की कोई किसी प्रकार का धर्म भेदभाव नहीं है। शांत स्वभाव के ऐसे आदमी तो नेक इंसान तो मैंने पहली बार देखा है। और डॉक्टर होते हैं हमेशा लूटने वाले, उन डॉक्टर को भी पैसे दे के आते हैं, लेकिन यहाँ निःशुल्क रात को संभालते हैं साहब 2 बजे तक। मैं शिवगुजू आई, मेरा बेटी बाढ़ मेरू आई है। अच्छा, वो अब क्या? मोटी है, 9 साल में। जी जी, आज फर्क तो है, यूँ हाथ रखते तो अब नीचे रखवा। आराम मिला है उनको। हाँ, आराम। चलो, तो दोस्तों आप देख सकते हो काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं काली कमल वाले बाबा के, और जो काली कमल वाले बाबा के हम इस फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस आप भी वीडियो सहयोग को करिए साहब। जी बिल्कुल आपका बिल्कुल। सहयोग भी सराहनीय रहेगा, जरूर जरूर सहयोग करें। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छे बाबा है, सबका फर्क पड़ रहा है, बहुत बढ़िया है। किसी कोई को दिक्कत बहकावा नहीं हो रही नहीं यहाँ पे, आवे। खाने से रहने से कोई चीज की तकलीफ नहीं है, फर्क भी पड़ रहा है आप कहाँ से सबके। जी मैं आया हूँ माउंट आबू से। अच्छा, सब अलग अलग हो। जी बिल्कुल। चलो, धन्यवाद जी। लेकिन आप एक बताना भी है, ये जो भ्रामक रसीद काटने वाले हैं उनको भी आप भी चेतावनी देना कि ये कहीं रसीद काटने वाले के चक्कर में नहीं, न मैं फंसाओ। वैसे वीडियो में बोलता रहता हूँ, लेकिन हाँ। आपको जो 1 रुपए का भी लालच नहीं हाँ, है। बिल्कुल। जो भी काली कमल वाले बाबा है, बिल्कुल ये अलग निस्वार्थ जगह से सेवा आए, कर रहे पूछिए हैं। इन्हें भी। मैं टाउन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, ये मेरा 5वां शिविर है। मेरी मम्मी को मैं लेके आया था, आज उनके पूरा इम्प्रूव है। जमीन से नहीं उठ पाती थी, आज वो जमीन से उठ रही है, आराम से खुद चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो भी काम कर रहा है निस्वार्थ से काम कर रहा है, कोई किसी का 1 रुपए का भी लालच नहीं है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। वो सब खाने के अंदर जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब पब्लिक खुश है। बाबा जी बहुत अच्छे हैं।